ओके कंटिन्यू करें और सही दिख रहा है, साफ दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा, इसको खोलो। नहीं लाइंस पे कुछ लग गया है सर, ये धुंधला ब्लर हो गया सर इसमें। ब्लर हो लेंस गया। साफ कर दो इसका। ये साफ नहीं दिख रहा क्या? वो साफ नहीं दिख रहा, ठीक है सर, ठीक इतना साफ नहीं दिख रहा। इतना साफ नहीं दिख रहा है। नहीं वो रिकॉर्डिंग करने के बाद में एक बार चेक करेंगे कि साफ दिख रहा है तो अदरवाइज नहीं दिख सर रहा है। इसके कैमरे की लेंस पे कुछ लग गया है, कुछ लग गया है। लग गया है क्या? हाँ हाँ ये पीछे लग गया है शायद इसमें। और अभी- अभी अब सही- ठीक है। अब साफ दिख रहा है? हाँ सही थोड़ा सा सही। इसको सेट कर दो। अब हिला मत इसको। मत हिलाओ। सर नहीं आएंगे। सही आ है। जाएंगे, क्यों मैं नहीं आ जाऊँ, आएंगे? मैं तो आ जाऊँ, आ रहे हैं ना, क्यों नहीं आ रहे? देख। आ जाऊँ। आया? हाँ देखो। देखे अपन क्या पढ़ रहे थे? oogenesis है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपका स्पर्म है कि नहीं, ये इसकी टील है, ओके। ये पूरा स्पर्म है कि नहीं, ये इसका पार्ट है टील। तीन पार्ट होते हैं, मिड टील है हेड, ओके ठीक है। oogenesis का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज oogenesis, है कि नहीं होता है? क्या होता है? और ये आपका एग है, क्या है ये आपका एग। और एग कैसा होता है आपका? हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है कि नहीं होता है? और ये क्या होता है? स्पर्म में कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है कि नहीं होता? बताओ। हैप्लॉइड तो होता है। नंबर ऑफ यानी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23। और इसके पास में कितने होते हैं? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आया? अब देखो आपने ये क्या फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया गैमेटोजेनेसिस। क्या स्टेप कर लिए? गैमेटोजेनेसिस। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब oogenesis को कब पढ़ेंगे? जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ओके। आया? अब देखो आया समझ में? बना लो, है कि नहीं? बना लो, बना लो, बना लो, बना लो। क्या फोटो ले लो, ऐसे करो, फोटो ले लो उसका, ठीक है। ऐसे बना लो, ठीक है। आ जाओ कल वैसे हो गया था सर, लिख लिया था इसको। कल लिख दिया था इसको। इसको पहले क्या है? जल्दी में बनाना है इसको। मैं इसको आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ। हाँ। कुछ बताओ, पूरा लिखना है, ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ये फोटोज ग्रुप में डाल देना। नो आता है। सर पास रख लो। सर है कि नहीं? ले लो फोटो ले लो, ले लो फोटो ले लो, फोटो ले लो, इसके इसके फोटो ले लो, इसके 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 फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो। आया? ऐसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है कि नहीं? चलो वेरी गुड, स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। वेरी गुड, चलो चलो। ये ज़्यादा क्या है मुझसे वो किस चीज़ की लालसा है? किस चीज़ की लालसा है तुम्हें पता है? तुम्हें पीनी है, मुझे यही धागे से सच यार मुझे दुखी नहीं है कि नहीं? बताओ। अगर अपन उनके बच्चे बैठे रहते तो ये लोग कभी लगता ही नहीं, है ना। इसका मतलब मुझे ये वीडियो प्रिंट करके डालनी पड़ेगी ना, प्रिंट करके डालनी पड़ेगी। समझ गया? ऐसे टाइम हो गया तो नहीं से क्या है नेटर कट हो रहा है। एक सेकंड में ले लो। प्रिंट करके डालेंगे। ओके वेरी गुड, चलो देखते हैं आगे। ब्लैक वाला मार्क दूसरा। इसको रखी लो, हाँ। इसको रखी लो।
देखो अब देखो आगे देखें आप आपने गैमेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया बताओ? गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि गैमेटोजेनेसिस को करके और बैठ जाएंगे कि मेल ने क्या बना लिया स्पर्म और फीमेल ने क्या बना लिया है और अब बैठ गए। अब सब बना लिया गैमेटोजेनेसिस कर लिया है तो अब आगे बैठते चल देंगे नहीं ना, तो अब क्या करेंगे? उनकी प्रोसेस को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, है कि नहीं? क्या करेंगे अपन? इंसेमिनेशन। क्या करेंगे बताओ? इंसेमिनेशन। क्या करेंगे? इंसेमिनेशन। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट है, कुछ भी कह लो, है ना, डिपेंड करता है आपको। ओके, सेकंड स्टेप मान लो, सेकंड पार्ट मान लो, सेकंड पार्ट मान लो, ठीक है। तो प्रोसेस का नाम सेकंड का क्या नाम? इंसेमिनेशन। क्या? इंसेमिनेशन। इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ, बोलो मेरे साथ, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ, बोलो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल reproductive tract, into female reproductive tract. Transfer of male gametes into female reproductive tract is known as insemination. क्या कहता है बताओ? इंसेमिनेशन। It's called insemination या is known as insemination. ठीक है? इंसेमिनेशन क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन, ठीक है। अब देखो इंसेमिनेशन का मतलब ही क्या है? जरूरी नहीं है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही इंसेमिनेशन हो, है कि नहीं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही इंसेमिनेशन हो, नहीं ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है। जो आपके जो मरीन वाटर एनिमल्स हैं, क्या है बताओ? मराइन वाटर एनिमल्स हैं, मराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इंसेमिनेशन कहाँ करते हैं? वाटर के अंदर। कहाँ करते हैं बताओ? वाटर के अंदर। करते ही नहीं करते? यस सर। मेल एंड फीमेल दोनों क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों किसके अंदर करते हैं? वाटर के अंदर, है कि नहीं? एंड देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहले इंसेमिनेशन तो करना होगा, है कि नहीं? तो इंसेमिनेशन भी अपन दो प्रकार का हो सकता है, नहीं हो सकता? एक इंटरनल इंसेमिनेशन, क्या? एक एक्सटर्नल इंसेमिनेशन। तो इंटरनल इंसेमिनेशन फर्स्ट कौन सा हो सकता है? एक इंटरनल इंसेमिनेशन, है कि नहीं? और सेकंड कौन सा हो सकता है? बी एक्सटर्नल इंसेमिनेशन, है कि नहीं? जो इंटरनल इंसेमिनेशन है, क्या है? इंटरनल इंसेमिनेशन वो ऑलवेज किसके अंदर होगा? वाटर के अंदर, ऑलवेज वाटर के अंदर, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंसेमिनेशन है, क्या? एक्सटर्नल इंसेमिनेशन है वो किसके अंदर होगा? वाटर के अंदर। और जो इंटरनल इंसेमिनेशन है वो किसके अंदर होगा? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। किसके अंदर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इसके अंदर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। एक्सटर्नल या जो कहें कि इंटरनल इंसेमिनेशन में, किसमें? इंटरनल इंसेमिनेशन में, किसमें? इंटरनल इंसेमिनेशन में फर्टिलाइजेशन, क्या बताओ? फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा है कि नहीं? क्योंकि फिक्स ही कर दिया है अपन ने, है कि नहीं? जो अपन ने मेल गैमेट्स को ट्रांसफर किया है वो कहाँ किया है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब इस वक्त को ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि कहाँ जाऊँ, ढूंढना नहीं पड़ रहा है, उसको नहीं पड़ रहा ना। और एक्सटर्नल इंसेमिनेशन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, या फिर हो सकता है कि नहीं भी हो, होता है नहीं होता, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा। इधर है उगम, किधर है उगम? नहीं है इधर, इधर तो होगा नहीं है, इधर तो इधर तो होगा नहीं है, हाँ इतने में तो खत्म। अरे मिला ही नहीं, खत्म, है कि नहीं? और इंटरनल में क्या है? सीधा जाना है, सीधा, हाँ सीधा, तो सीधा जाके लेफ्ट को जाना है या राइट को जाना है, ठीक है, समझ गया?
सीधा जाना है ना, हाँ सीधा जाओ, तो सीधा जाना है। जो ओम प्रकाश जी हाँ जी सर। बेटा हुआ है हमारे में ओम प्रकाश जाटा जाटा जी हैं। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा था ना जब टीचर कह रहा है कि बढ़िया पढ़ा दो, इसके अंदर ना रस लंबा रस अगला पॉइंट के अंदर तो रस लंबा रस। अब तो मैंने मिठाई और खाई है तो और ज़्यादा अब आया मजा। ऑनलाइन वालों समझ रहे हो? अगर तुम्हें ज़िंदगी में लाइफ साइंस पढ़नी है तो कॉलेज आ जाओ, है ना? आ जाओ कॉलेज, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है? एक भी लाइन याद नहीं करने दूंगा, एक भी सिंगल लाइन याद नहीं करने दूंगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, सिंगल लाइन, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है? ओके तो स्टार्ट करें, ठीक है? तो एक्सटर्नल इंसेमिनेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम है कि नहीं? बट इंटरनल इंसेमिनेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन कहे कि अपन 100% तो नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को, हो सकते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? 60, 80, 90, है कि नहीं? ओके आया समझ में? इंसेमिनेशन समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं इंसेमिनेशन के बाद में। तो नेक्स्ट आती है वो है आपका टर्न नंबर पॉइंट फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। टर्न नंबर का क्या आता है? फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं? और फर्टिलाइजेशन का मतलब है, क्या मतलब है सर? मेल, ये फीमेल है, हाँ फीमेल है, तो इसको मेल बना सकते हो, ये तो बनती है मेरे हाथ की बात है कि नहीं? मेल, और ये फीमेल गैंग्स का फ्यूजन करा दूं? ये देखो फ्यूजन, मेल, ये कौन सा है? मेल गैमेट है, कौन सा है? मेल गैमेट। इसको पूरा लिखना है आपको, मेल गैमेट, कहीं लिख दो मैग्नीशियम, और इसको लिखोगे आप कौन? फीमेल गैमेट्स, Fg, Mg, Fg, और Fg क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? Fg और Mg मिलेंगे और फ्यूज होंगे और गैमेट क्या बनाएंगे? तब से तो अपन लिखेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और ये फ्यूज हो गए। क्या हो गए बताओ? फ्यूज। और ये फ्यूजन की प्रोसेस की क्या कहलाती है आपकी? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। और अगर वेरी प्रिसाइजली कहें ना, वेरी प्रिसाइजली, फर्टिलाइजेशन ये नहीं है बिल्कुल भी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, बिल्कुल नहीं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट्स का न्यूक्लियस, इसका मेल गैमेट्स का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन वेल प्रिसाइजली, है कि नहीं? तब जाके फर्टिलाइजेशन हो गए। चलो फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस यही पड़ा है, और इसका न्यूक्लियस मैं बोला इसके पास जा, नहीं सर नहीं जाऊँ, मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस को जा इसके पास, नहीं सर ताकत ही नहीं है इसमें, नाटक खाने में ताकत ही नहीं है, तो नहीं जा रहे उसके साथ में। फ्यूज तो हो गए, हाँ सर मैंने फ्यूज तो कर दिया सर, ड्रिल तो कर दिया है मैंने, ओवन के अंदर ड्रिल तो कर दिया, अब मैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इसको मैं सफिशिएंट ड्रिल नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ सर? आपने जो मेरे को स्पर्म दिया था ना, स्पर्म, उसका जो एक्रोसोम दिया था, उसके पास में मैं कर बताया था आपको हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स एक्रोसोम के अंदर होते हैं, है कि नहीं? वो नहीं है सर। अच्छा वो नहीं है तो सर मैंने इसके साथ फ्यूज तो हो गया कनेक्ट, तो मैं इसके साथ हो गया कनेक्ट करने के लिए अपन के पास में स्नेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्नेयर्स, SNAIRES, ये स्नेयर्स प्रोटीन, ओके।
मेल गैमेट्स के पास में भी होता है और फीमेल गैमेट्स के पास में भी। रस्सी होती है, रस्सी क्या होती है, रस्सी। ऐसे जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई ओवम है, स्पर्म है, तो इसके पास में छोटी 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 पतली 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 सी क्या होंगी, रस्सियाँ या प्रोटीन्स यहाँ पे, है ना। पहले को तो अपन रस्सी मान सकते हैं, ठीक है। और ओवम के पास में भी क्या होती है, ऐसे छोटी 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 रस्सियाँ होती हैं। तो पहले ये रस्सियाँ गुथती हैं आपस में, है कि नहीं, ऐसे गुथेंगी पहले। तो जैसे गुत्ती चली जाएंगी आपस में, गुत्ती चली जाएंगी तो ये पास पास आएंगे, क्या आएंगे, पास पास। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हीटरिंग। क्या बोलते हैं, हीटरिंग। हीटरिंग क्या बोलते हैं, हीटरिंग। हीटरिंग ऑफ द प्रोटीन्स, हीटरिंग ऑफ द स्नेयर प्रोटीन्स, क्या, हीटरिंग ऑफ द स्नेयर प्रोटीन्स, या इसको बोलते हैं अपन डॉकिंग। क्या बोलते हैं, डॉकिंग, ठीक है। प्रोटीन आपस में फ्यूज हुई, ठीक है, स्नेयर प्रोटीन्स आपस में क्या हुई है, फ्यूज हुई, ठीक है। तो यहाँ तक फ्यूज तो हो चुकी है। अब इसके बाद में न्यूक्लियस के साथ में मिल जाता है, तब जाके इसको अपन क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, या कहेंगे फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा, ठीक है। इसको भी फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरी प्रिसाइजली कहेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है, न्यूक्लियस अगर इसका न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो गया तब जाके फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्या अभी जायगोट बन जाएगा, नहीं, जब तक न्यूक्लियस को अपन फ्यूज नहीं करें तब तक तो जायगोट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का इसके साथ में, मेल न्यूक्लियस का फीमेल न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होना बहुत ज़्यादा मस्त है, तभी तो जायगोट बनेगा। अच्छा, तभी जायगोट बनेगा। तो इसको फर्टिलाइजेशन कब कहेंगे, जब मेल न्यूक्लियस इसके फीमेल न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करेगा तभी तो कहेंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रोसेस क्या कराएगी, फर्टिलाइजेशन। और क्या बनेगा आपका, जायगोट। क्या बनेगा बताओ, जायगोट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, जायगोट। तो जायगोट कैसी स्ट्रक्चर है, सेल कितनी है इसके पास में, टू। कैसी सेल है, टू सेल स्ट्रक्चर है। कैसी, टू सेल स्ट्रक्चर है। ये देखो टू सेल स्ट्रक्चर आया। एक के पास में दो न्यूक्लियस है कि एक न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, देखो एक ही है। तो दो सेल इसके पास में और न्यूक्लियस कितना से, एक। दोनों फ्यूज के कितना बना लिया, एक। लेकिन ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 46 है। कितने, 46, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 46 है, लेकिन नहीं आया। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे अपने इस जायगोट को, क्या, जायगोट को धीरे 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 क्या करेंगे, इसमें क्लीवेज हुआ। क्या हुआ, क्लीवेज, या कहेंगे कि सेल डिवीजन हुआ। और सेल डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। क्या होगा बताओ, माइटोसिस होगा। यानी कि जायगोट के अंदर होने वाले माइटोसिस सेल डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज। CLEAVAG, क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज सेल डिवीजन, लेकिन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्लीवेज सेल डिवीजन, क्लीवेज ही बोलते थे, ठीक है। एक आपके पास में ये जो, ये देखो, ये कौन दिख रही है आपको, ये वाली सभी के पास में है कि नहीं, इसको अपन बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल। अपन पढ़ेंगे क्लेविकल बोन का रूल, कब पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। इसको अपन यूट्यूब बोन भी बोलते हैं ना। और इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये जो मैं गर्दन इधर से और इधर घुमा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है, यानी कहेंगे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और इसका अपन हाँ या ना करते हैं किसी को कि हाँ मैं करती हूँ, हाँ नहीं मैं हाँ नहीं करता हूँ, या पता नहीं है कि नहीं। ये जो ब्यूटी बोन है इसको शुक्रिया करना आज, ठीक है। तो पापा से जा कहना, पापा 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 मेरे पास में क्लेविकल बोन है। क्या है, क्लेविकल बोन। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। इसकी वजह से ही मैं हाँ करती हूँ, है कि नहीं। इसकी वजह से मैं क्या कर पाती हूँ, हाँ, है ना। मैं पोछा लगाने के लिए इसकी वजह से हाँ करती हूँ, बर्तन मारने के लिए, है कि नहीं, है ना। अगर ये नहीं होती तो आप कहते ही रह जाते, हाँ पोछा लगाने के लिए कहते ही रह जाते, और मैं ऐसे कर लिया, है कि नहीं। ओके, देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म कर देंगे एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज समझ में आ गया, पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म, है कि नहीं। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है अगर आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है, सेल का वोल्टेज चेंज हो रहा है कि नहीं। सेल का अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है, -7 होता है मिली वोल्ट, है ना, -70 मिली वोल्ट होता है। अगर ये चेंज हो गया ना, या तो मसल्स रिलैक्स करेगी या फिर करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, मसल्स। ओके, हमेशा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, हमेशा, रिलैक्सेशन का कोई पाथवे नहीं है कि नहीं। अगर मैं देखो, अगर मैं ऐसे कर भी रहा हूँ ना, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, इन वाले मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं। और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये रिलैक्सेशन है क्या, नहीं है, ये रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है, ये रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है
है कि नहीं। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हाँ हो सकता है कि इस पर जो मसल्स है मेरी बाइसेप्स मसल्स है उनके अंदर क्या हो चुका है कॉन्ट्रैक्शन, बट हो सकता है कि जो मेरी ये जो मसल्स है ये वाली इनके अंदर क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं। तभी तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया तभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। और जब मैं अगर ऐसे रिलैक्स कर रहा हूँ इसका मतलब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया और इनके अंदर रिलैक्सेशन हो गया, तो रिलैक्सेशन का कोई भी पाथवे नहीं है, एक सेपरेट पाथवे बिल्कुल नहीं है कि नहीं। अगर मैं कहता हूँ इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये देखो इंटरकोस्टल मसल्स से ये आते हैं ना, यहाँ पर जो मसल्स है उनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। अगर मैं सांस ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ हो सकता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है आपकी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया और उसी टाइप पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के अंदर क्या हुआ रिलैक्सेशन। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर क्या होगा रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का कोई भी सेपरेट पाथवे नहीं है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अपन कहते हैं सांस कैसे लेते हैं, तो सांस लेने के पीछे भी पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन डायफ्राम के अंदर डायफ्राम लगातार वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन है। लगातार हार्ट बीट कर रहा है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन है। लगातार हार्ट बीट क्यों कर रहा है, मसल तो आपके लगातार हार्ट कर नहीं रही बीट, है कि नहीं। ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन तो करेगी, एक टाइम का होता है कि इनके अंदर की दर्द होने लग जाता है कि नहीं। अपन लगातार ऐसा हो जाता है कि नहीं, टाइम का आता है ऐसा, ये तो इतनी मोटी हो गई पर दर्द हो रहा है कि नहीं। बाइसेप्स तो इतने मोटे हो गए पर सर दर्द हो रहा है, अब उठी नहीं रही, है कि नहीं। दर्द तो होता है बट ऐसे हार्ट तो लगातार ही वर्क कर रहा है, उसके अंदर दर्द नहीं हो रहा। और अगर हार्ट के अंदर दर्द हो जाता है, हार्ट के अंदर दर्द हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ब्रेकअप। क्या बोलते हैं, ब्रेकअप। जब दिल दुखने लग जाए तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप, ठीक है। तो मैंने तभी कहा था उसको, जब ब्रेकअप पहली बार आया था सब मैंने बोला था हार्ट पे दुखने लग जाएगा हार्ट, तो उसको बोलेंगे ब्रेकअप। तो प्यार के आस्कान होते हैं क्या क्या ऐसे ब्रेकअप बोलते है कि नहीं। आया ब्रेकअप, इसके पीछे कारण है कि लगातार वर्किंग क्यों कर रहा है। तो अपन पढ़ेंगे एनिप्लस की कारण, डी की चैनल से तो हार्ट की जो सेल्स है माइजेनिक सेल्स है उनके पास में डी की चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं डी की चैनल। तो डी की चैनल पढ़ेंगे अपन एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। आया समझ में, अब देखिए ये क्लीवेज कर लिया हमने, हो गया माइटोसिस सेल डिवीजन हो गया। अब धीरे धीरे क्या है कि इसके बाद में बताइए ना प्लीज, बताइए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। उससे पहले तो मोडुलेशन होगा, क्या होगा बताओ, मोडुलेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ब्लास्टुला स्टेज आएगी नहीं बताओ, थर्ड इज गैस्ट्रुलेशन, ओके आया। और फिर क्या बने लगेंगे आपकी, इसी दौरान आपकी क्या बने लगते हैं, इसी दौरान क्या बने लगे आपके जब लेयर्स। और कौन सी, एक तो होगा कौन सा एक्टोडर्म, कौन सा एक्टोडर्म, कौन सा एक्टोडर्म। सेकंड कौन सा होगा मेसोडर्म, कौन सा मेसोडर्म। और थर्ड कौन सा होगा एंडोडर्म, ठीक है। और जो एंडोडर्म है ये जो आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एंडोडर्मल ओरिजिन का है। कौन से ओरिजिन का है, एंडोडर्मल ओरिजिन का है, ठीक है। कौन से ओरिजिन का है, एंडोडर्मल ओरिजिन का। यानी कि जो एंडोडर्म होती है वो कौन सा बनाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पढ़ेंगे अपन कि कैसे एंडोडर्म ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाया है ना। अपन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन लोग कौन सा ऑर्गन कौन से लेयर से बना है कि नहीं, तो पूरा बताएंगे, ठीक है। तब मैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको कि ऐसे ऐसे बने हैं, तो आप खुद ही कह देंगे नहीं ये तो एंडोडर्म से बना हुआ, दो चार एक्सेप्शन है वो लिख लेंगे, ठीक है। आया समझ में, ये मोला है, ये ब्लास्टुला और ये गैस्ट्रुला आ गया। इसके बाद में ये कौन सी स्टेज आने लग जाएगी बताओ, एम्ब्रियो बनेगा कि बनेगा बताओ, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो जेनेसिस होने लग जाएगा, एम्ब्रियो जेनेसिस, तो फोर्थ नंबर का जो स्टेप आएगी वो कौन सी आएगी बताओ, एम्ब्रियो जेनेसिस। कौन सी, एम्ब्रियो जेनेसिस आया नहीं आएगा। फिर प्रेगनेंसी, इसको अपन प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी, है कि नहीं। 9 मंथ की होती है, 9 मंथ की, 9 मंथ की होती कि नहीं होती। और जब एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स बनना, क्या बताओ, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं,
और तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फीटस में। किसमें? फीटस में, है कि नहीं? और ऑर्गन्स बनने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। बोलते नहीं बोलते? और जब एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं क्या बोलते हैं अपन? फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। बोलते कि नहीं बोलते? आया? अब जब फीटस का क्या होगा बताओ आप? बाहर तो आएगा बेबी धीरे धीरे 9 मंथ बाद। कितने मंथ बाद? 9 मंथ बाद पूरा का पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, है ना? फीटस कैसा हो चुका है? मैच्योर हो चुका है, ठीक है, यानी कि बाहर आने को तैयार है कि नहीं? तो क्या बताएगी बताओ? बेबी बनेगा? बनेगी कि बनेगी? तो बेबी का नाम क्या रखें? विजंती। क्या नाम है इसका? मतलब राजंती। राजंती, ठीक है। इसका नाम क्या है? राजंती, ठीक है। क्या नाम है बेबी का? नाम क्या है? राजंती बेबी, ठीक है, ओके। हाँ शायद मैं समझ रहा हूँ। जन्म देने वाली है, सिर्फ जन्म देने वाली है, अभी तो है कि नहीं? अभी बाहर आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, देखो तो फिर प्रोसेस का बोलते हैं अपन पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। इसको अपन डिलीवरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीवरी, ठीक है। फिफ्थ नंबर का कौन सा है? पार्चुरेशन, डिलीवरी बोलते हैं। आया समझ में? और ये बेबी बाहर, ये देखो बेबी बाहर, है कि नहीं? है कि नहीं? और बेबी के अंदर फिर से क्या बनेगी बताओ? गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस होगा कि नहीं होगा? आफ्टर प्यूबर्टी बनेगी। आफ्टर, ऐसे नहीं कि आते तो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट, नहीं, आफ्टर प्यूबर्टी। कब? आफ्टर प्यूबर्टी। उसी एज के अंदर 13 या 14 से तो स्टार्ट हो जाएगा। अब तो 11 और 12 से स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे 9 और 10 भी होगा, धीरे धीरे 7 to 8 मंथ भी जाएगा। हाँ, 7 to 8 मंथ के अंदर ही पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। मंथ नहीं, सॉरी, साल ईयर्स के अंदर कितना हो चुका? क्यों हो चुका? क्योंकि अपन लगातार यूज क्या कर रहे हैं? यूरिया। क्या यूज कर रहे हैं? यूरिया। मैं पढ़ाऊँगा आपको कि पीरियड्स के अंदर यूरिया का इफेक्ट क्या है। DDT पढ़ा है ना आपने? DDT केमिस्ट्री के अंदर उसका इफेक्ट क्या है? और अपन जो लगातार यूज कर रहे हैं क्या? कीटनाशक। क्या? कीटनाशक क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना, उनको उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। आया समझ में? आप देखो जैसे 13 या 14 की मान के चलो 13-14 ईयर्स की होती है, ठीक है। आप देखो अब राजंती बड़ी हो चुकी है। कितने साल की हो चुकी है? राजंती 13-14 साल की हो चुकी है, 13 साल की हो चुकी है, ठीक है। अब राजंती को, किसको? राजंती को ऐसे खिड़की से एक लड़का दिखता है। कौन दिखता है बताओ? लड़का दिखता है, नहीं दिखता है कि नहीं? राजंती को खिड़की से क्या दिखता है? लड़का, ठीक है। तो राजंती कैसे करती है? करती नहीं करती? राजंती करती है, ऐसे करती है, वास्तव में करती है, क्योंकि उस टाइम पर उसके पीछे रीजन है। ऐसे अपन करते हैं ना, ऐसे देख के शर्माते हैं। उस एज को अपन बोलते हैं टीनेज, है कि नहीं? उस एज में नंबर ऑफ हार्मोन्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम से लॉक फेज में आ जाते हैं आपके जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं आपके, है ना, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, FSH वगैरह ये होते हैं, तो एकदम से लॉक फेज के अंदर चले जाते हैं टीनेज के अंदर। तो हम कहते हैं एकदम से तुम ऐसे चलते है ना, तब तक तुम ऐसे थे और आज से तुम ऐसे हो, है कि नहीं? पहले लैब फेज में थे, FSH आप मतलब बहुत कम मात्रा में था, बहुत कम मात्रा में था। तो एकदम से जैसे 13-14 साल का हो तो एकदम धीरे धीरे टीनेज के अंदर पूरा टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, 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 टेस्टोस्टेरोन बढ़ता चला जा रहा है, अभी भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आदमी मर गया पर टेस्टोस्टेरोन का डिक्लाइन नहीं आया, और कभी नहीं आया। टेस्टोस्टेरोन का कभी भी डिक्लाइन नहीं आएगा। इसलिए कहावत बनी है ना, आदमी और घोड़े कभी भी बुढ़े नहीं होते, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि 80 साल का बुढ़ा है, क्या है? 80 साल का बुढ़ा है, उसने हाथ में छड़ी ले रखी है, क्या ले रखी है? छड़ी। तो आपको उसकी छड़ी पकड़ के रोड पास करवाना है, उसका हाथ मत पकड़ लेना, ठीक है। अगर आपको उसकी पढ़ाई करनी है तो उसकी छड़ी पकड़ के रोड पास करवाना है, उसका हाथ मत पकड़ लेना, ठीक है। आया समझ में? टेस्टोस्टेरोन के अंदर कभी भी डिक्लाइन नहीं आता है। एक ऐसा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो हमेशा बनता है, ठीक है, हमेशा स्पर्म बनते रहते हैं, हमेशा। हो सकता है कि समय के साथ में धीरे धीरे स्पर्म बनना कम हो जाए, बट लगातार बनते रहते हैं, ठीक है। ओवम तो
45 और 50 की एज में बनना सीन हो जाते हैं, हो जाते नहीं हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, नहीं बोलते, मीनोपॉज क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। और जब स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते कि नहीं बोलते। तो फर्स्ट टाइम आते हैं नहीं ये ये वाला बाकी लोग कहाँ हैं? रजब है? बाकी लोग इसमें सर ऑनलाइन देख इसमें बोल दो। अच्छा ऑनलाइन ले रहे हैं सारे। नहीं मैं इनको ऑनलाइन डाल सकता हूँ, तो नहीं आएंगे। तो बढ़िया है ये नीचे आता है आगे तो रेगुलर आया समझ में। तो इसकी फोटो ले लो है ना। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या कंप्लीट है आपका डेवलपमेंट। अब इसको अपन डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ में। कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया? 10 मिनट एक बजे से 10 मिनट। तो मेल रिपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, 2 बजे तक पढ़ लेते हैं। क्या दिक्कत है, सही है क्या? आज के लिए इतनी काफ़ी होते हैं आप आज के लिए कि कल और पढ़ा कल पढ़ा देना। कल पढ़ा देते हैं, PDF बहुत करते हैं, ठीक है। ओके तुम्हें कंटिन्यू करना है तो कल से आना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय।